नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अपने ही कार में वीडियो कॉलिंग पर बात करने के दौरान एक युवक ने फिल्मी स्टाइल में मार ली गोली, स्थिति गंभीर, डॉक्टरों ने रेफर किया पटना। पिछले दिनों वैशाली में हुई सोना चांदी लूट कांड का मुजफ्फरपुर पुलिस ने कर दिया खुलासा। लूटा हुआ चांदी के साथ 3 अपराधी गिरफ्तार। और बूढ़ी गंडक नदी में लगातार बढ़ रहा पानी से शेखपुर इलाके में घुसा बाढ़ का पानी। अहियापुर थाना परिसर भी हुआ झील में तब्दील। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में एक युवक ने अपने ही बंद कार में वीडियो कॉलिंग से बात करने के दौरान फिल्मी स्टाइल में खुद को गोली मार ली। गोली की आवाज सुनते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई और स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना मनियारी थाना इलाके के टोल प्लाजा के समीप की है। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर घायल युवक को अस्पताल पहुंचाया। गंभीर स्थिति को देखते हुए मुजफ्फरपुर के डॉक्टरों ने उसे पटना रेफर कर दिया है। घायल की पहचान अखाड़ा घाट सिकंदरपुर निवासी आशुतोष शर्मा के रूप में हुई है। आशुतोष बेला के एक कुरकुरे फैक्ट्री में मैनेजर है। बताया जा रहा है कि रविवार की सुबह वह अपने घर से ससुराल के लिए सकरा निकला था। इसी दौरान उसने अपने कार में वीडियो कॉलिंग पर बात करने लगा। बात करते करते पिस्टल से खुद को दिमाग में गोली मार ली। पुलिस ने आशुतोष के कार से एक गैर लाइसेंसी पिस्टल और मोबाइल फोन जब्त किया है। घटना के बाद आशुतोष के परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो गया। इधर एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि पायल आशुतोष का क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। साथ ही सभी बिंदुओं पर तफ्तीश की जा रही है। घटना NH-28 में हुई है। स्विफ्ट की गाड़ी में एक आदमी अपने आप को गोली मार लिया जोर से, और वो वीडियो कॉलिंग में बात भी कर रहा था। एसी चालू था गाड़ी का, शीशा लॉक था, और हमने देखा कि हल्ला हुआ तो गए गाड़ी के पास, तो प्रशासन को फोन की। प्रशासन जल्दी आई और आदमी को शीशा तोड़ के, लॉक तोड़ के गाड़ी का उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और उनके पास से पिस्टल एक टोका बरामद किया गया। कोई कोटेपुरा से फोन किया था। क्या बोला कि आपके हस्बैंड को गोली लग गया है। बस हम लोग गए तो तक थाना लेके जा चुका था, यहाँ आ चुका था। क्या पता चला अपने मारे या कोई और मारे? नहीं पता हमको इतना। क्या गोली लगी है? नहीं पता, ये भी नहीं पता। जानकारी यही मिली है कि फोन आया था हमको हमारे भाई के ससुराल से, और वो लोग बोले कि गोली लग गया है। तो गोली लग गया है तो हम लोग यहाँ पर माँ जानकी में आए हैं और पता चला है इसके पीछे बहुत आदमियों का हाथ है। गोली अपनी मारी या मारा गया? क्या ऐसा तो हमको तो वैसा कुछ पता नहीं चला है। यहाँ तो जैसा इंस्पेक्टर साहब बोल रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने एक अवैध हथियार से अपनी जान लेने की कोशिश की, जिसमें उसकी स्थिति नाजुक हो गई है। पुलिस ने तत्काल उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बताई जा रही है। इस मामलों में हम पुलिस ने FIR दर्ज किया है और घर वालों का जो बयान है उसके बाद में आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अभी तक के एक हथियार बरामद हुआ है, मोबाइल, और वो गाड़ी जिसमें उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था वो बरामद हुई है। वीडियो कॉलिंग पर वो बात कर रहे थे, किससे बात कर, कुछ पता चलता है? ये जो वो बात कर रहे थे वो हम लोग घर वालों का बयान ले रहे हैं और उसके बाद में ही आगे का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। बरामद की गई है वो इनकी है या फिर कहां से, किसको उपलब्ध? अभी तक के जो पिस्टल है वो उनकी नहीं है। हम लोग इसके सोर्स का भी पता लगा रहे हैं। इसी मामले को लेकर के FIR दर्ज की गई है और आगे का इन्वेस्टिगेशन इसी आधार पर भी किया जाएगा। मुजफ्फरपुर पुलिस ने वैशाली जिले के गुड़हौल में हुए चांदी के आभूषण लूटकांड खुलासा कर दिया है। मामले में 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। तीनों अंतर जिला गिरोह के सक्रिय शातिर है।
गिरफ्तार आरोपितों में वैशाली जिले के गुड़ौल थाना के आजमपुर निवासी मोहम्मद अबरार वारिश, मुशहरी थाना के छोटी कोठिया के वीरेंद्र सहनी, मिठनपुरा थाना इलाके के सिद्धार्थ कुमार शामिल है। पूरे मामले पर एसएसपी जयंतकांत ने बताया कि तीनों अपराधी मुजफ्फरपुर जिले में रहकर किसी बड़े घटने को अंजाम देने की फिराक में थे। गुप्त सूचना के आधार पर तीनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 2 देसी कट्टा, गोलियां एवं लूटी गई करीब 2 किलो चांदी बरामद हुई है। बताया गया कि बीते दिनों वैशाली थाना क्षेत्र के गुड़ौल थाना क्षेत्र में करीब 10 लाख के चांदी के आभूषण व इलेक्ट्रॉनिक सामान की लूट हुई थी। घटना को इन तीनों ने अंजाम दिया था। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। वैशाली पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। वहीं कटरा पुलिस ने बिट्टू ठाकुर गिरोह के शातिर अपराधी गौरव उर्फ मुकुंद को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गौरव हथौड़ी, कटरा और औराई के इलाके में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया करता था। 2 हफ्ते पूर्व वैशाली के गरौल थाना क्षेत्र से लगभग 10 लाख रुपए की चांदी के आभूषण, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की लूट करने वाले एक गिरोह का मुजफ्फरपुर पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले में 3 लोगों को 3 हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी ईस्ट को सूचना मिली कि कुछ क्रिमिनल मुशहरी थाना क्षेत्र में इकट्ठा होकर एक बड़ी लूट की घटना को वारदात अंजाम देने वाले हैं। इस मामले में बनाई गई स्पेशल टीम ने 3 अपराधियों को हथियारों के साथ में गिरफ्तार किया और जब इनसे आगे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इनकी संलिप्तता वैशाली में हुए 10 लाख रुपए के जो चांदी के आभूषण और इलेक्ट्रॉनिक आइटम का सामान जो लूटा गया था उसमें है। इस प्रकार पुलिस को एक बड़े गिरोह को अरेस्ट करने में सफलता मिली है। थैंक यू। क्या बरामद है इनके पास से? इनके पास से कई जगहों पे, कई थाना क्षेत्रों में, ब्रह्मपुरा में, वैशाली में और मुजफ्फरपुर के मुशहरी थाना क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स और जो लूटे गए चांदी के आभूषण थे वो बरामद किए गए हैं। इसके अलावा 3 देसी कट्टों के साथ में बाइक और अन्य सामान भी बरामद हुआ है। मुजफ्फरपुर में ये लूट वगैरह की योजना, ये लूट के इरादे से यहाँ पर आए थे और जिसको ये अंजाम देने वाले थे उसकी तैयारी में थे, जिसमें डीएसपी ईस्ट की टीम ने इनको धर दबोचा। रहने वाले कहाँ के हैं सर लोग? ये लोग रहने वाले इसमें से वैशाली के हैं और कुछ लोग यहाँ पर भी किराए पे रहते हैं। इसका पुराना कोई इतिहास है सर? इन लोगों का पहले का भी इतिहास रहा है और अभी हम लोग वैशाली की टीम से भी बात करके आगे जो वहाँ पे लोग अरेस्ट हुए हैं उनके साथ में उनका इंट्रोगेशन होगा, जिससे आगे के मामलों का भी खुलासा हो सकता है। कटरा में भी सर एक गिरफ्तारी है? कटरा में भी एक गिरफ्तारी है। कुछ दिन पूर्व लगभग 1 महीने पूर्व कटरा थाना क्षेत्र में एक क्रिमिनल ने बाइक और कुछ अन्य सामान लूटा था एक सीएसपी संचालक से, जिसमें पहले पूर्व में 2 अरेस्टिंग की गई थी। इसके अलावा एक व्यक्ति जो कि भाग गया था, कटरा थाना अध्यक्ष के द्वारा उसकी अरेस्टिंग हुई है। शनिवार की रात बेखौफ चोरों ने नगर थाना इलाके के अंडीगोला के समीप 3 गोदाम का ताला काटकर चोरी कर ली। चोरों ने नगर पुलिस के टाइगर मोबाइल के जवान को देखकर वहां से भाग खड़े हुए। थाने में मामला दर्ज होने के बाद नगर पुलिस सीसीटीवी के मदद से चोरों का पता लगाने में जुट गई है। टाइगर मोबाइल के अभी आभास कुमार जी फ़ोन किए रात में 2 बजे कि आपका ताला कट गया है गोडाउन का, सो जल्दी से आइए। तो 2 बजे हम आए तो देखे हैं अंदर घुस के तो एक कार्टून गायब है और 5000 का रेचकी रखा हुआ था, 5 का सिक्का, वो गायब था। और कौन कौन तो गोदाम को निशाना बनाया? अब ये सामने में एक कबाड़ की दुकान है, उसका ताला तोड़ के ठेला निकाल के ले गया है। बगल में कपड़ा का गोडाउन है, उसका ताला भी तोड़ने का प्रयास किया लेकिन नहीं टूटा उसका। किसका गोदाम है? वो कोई झुनझुन जी के हैं, झुनझुन वाला करके हैं। प्रयास किया है जी। तो आए तो क्या देखें यहाँ पे? यहाँ देखे कि बाहर जिप्सी वगैरह लगा हुआ है, टाइगर मोबाइल के 2-3 गाड़ी था, अंदर घुस के सब चेक किए तो सब कुछ ठीक ठाक था। एक कार्टून गायब था। मतलब पुलिस के जागरूकता से एक बड़ी चोरी? जी जी जी, आभास कुमार के बहुत बड़ा आभार है कि उन्होंने रात में फ़ोन करके इन्फॉर्म किया और पुलिस की टीम भी बहुत बधाई की पात्र है जो इतना बड़ा हादसा होने से बचा दिया है। पुलिस की पूरी टीम की सजगता के जी जी घटी प्राइम मतलब ये हुआ कि मेरे यहाँ का ताला टूटा हुआ, काटा गया चोरों के द्वारा। उसके बाद हमारे यहाँ से ठेला निकाला गया। ठेला निकाल के सामने वाले गोडाउन का, कपड़े का गोडाउन है झुनझुन वाले जी का, तो उनके यहाँ से ताला काटा, लेकिन ताला मजबूत होने के कारण कट नहीं पाया। तो उनके बगल में ट्रांसपोर्ट है शिवा कैरियर सुनील जी का, तो उनके यहाँ टारगेट किया गया और उनका ताला काटकर अंदर घुसकर एक सामान वगैरह गायब हुआ उनका और कुछ पैसे उनके गायब हुए। और टाइगर मोबाइल रात में पेट्रोलिंग पे घूम रहे थे, तो उनकी सजगता के कारण इस चोरी, बहुत बड़ी चोरी नाकाम हुई है। उत्तर
उत्तर बिहार के सभी जिलों में पिछले 24 घंटे से हो रही लगातार बारिश से सभी नदियां एक बार फिर से उफान पर है। गंडक और बूढ़ी गंडक के साथ ही अब बागमती भी रौद्र रूप धारण करने लगी है। बूढ़ी गंडक में लगातार पानी बढ़ने से शहर पर खतरा बढ़ने लगा है। कई मोहल्लों के करीब पानी पहुंचने लगा है। प्रशासन ने इसको लेकर अभी तक अलर्ट भी जारी नहीं किया है। वहीं बूढ़ी गंडक में तेजी से पानी बढ़ने के कारण मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में परेशानी बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में दर्जन भर से अधिक नए मोहल्लों में पानी घुस गया है। लोग तेजी से बांधों या अन्य सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। शहर के शेखपुर ढाब सहित दर्जन भर से अधिक मोहल्लों के लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। प्रशासन ने भी तेजी से इन लोगों को बचाने की कवायद शुरू कर दी है। मुजफ्फरपुर के शहरी इलाकों में पानी की दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं बागमती में पानी बढ़ने के कारण मुजफ्फरपुर के कई ग्रामीण इलाकों में बाढ़ की स्थिति बनने लगी है। के बाद का समय है और घर में भी धूप जाएगा और सामान आने जाने में भी हम लोग के बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए क्या के लिए वो बच्चे सब है, बहुत परेशानियां यहाँ से, बहुत सरकार कोई सुविधा हम लोग के दिया नहीं है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पर फंस गए हैं। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी क्या स्थिति है? अभी सामान सब लाद रहे हैं और यहाँ तक तो पानी आ गया। अब देखिए कहीं घर में धुक जाएगा तो हम लोग के हारदार के निकल के जाना पड़ेगा यहाँ से। तो अभी यहाँ से कहाँ जाएंगे? यहाँ से कोई देखेंगे, कोई रूम वूम मिल जाएगा अगर चौक चौराहा पर तो रूम लेके रहेंगे। परेशानी हर साल बाढ़ आता है। बाढ़ में हम लोग अपना मकान रख करके बना करके जैसे 6 महीना रहते हैं, 6 महीने किराए भाड़े में जाते हैं, नाव से आना जाना पड़ता है। अभी क्या स्थिति है? अभी तो रदिये है, समझिए। अभी पानी आ रहा है? हाँ, पानी आ रहा है, बढ़िए रहा है। अब बढ़ेगा, रात भर में इतना पानी बढ़ा है। फिर भी अभी समय है, कितना बाढ़ बढ़ेगा, क्या होगा ना होगा, कौन देखता है। इसलिए घर के छोड़ के सामान सब इस तरह का सामान हर साल 6-7 साल से यहाँ है लोग। यही साल होता है, 6 महीना यहाँ रहा, 6 महीना किराए पर रहना पड़ता है। कोई सुविधा नहीं है। सामान इधर उधर करने में भी किराया भाड़ा लगता है। नाव से आना जाना पड़ता है। कभी नाव मिलता है, कभी नाव भी नहीं मिलता है। कभी भूखे भी सो जाता है बाल बच्चा। क्या करे, कहीं से कोई चीज़ मिलेगा नहीं साग सब्जी मिलेगा, नहीं जलाने वाला सामान मिलेगा, तो कैसे काम चलेगा। छोड़ के पलायन करना पड़ रहा है। हम घर छोड़ के जा रहे हैं, पानी के लिए घर छोड़ा के जा रहे हैं। पानी घर में घुस जाती है हर साल की यही? हाँ, हर साल की यही स्थिति है। तो अभी क्या स्थिति है बाढ़ को लेकर? अभी बाढ़ पानी बढ़ रही है। कल से आज तक में कितना बढ़ा होगा? और 2 हाथ पानी बढ़ गई ऊपर। 2 फीट? हाँ, 2 फीट। कौन सा मोहल्ला हुआ ये हो गया सैदपुरा। शेखपुर? हाँ, सैदपुर ढाब। कौन सा, मुसहरी या बचा प्रखंड कौन सा हुआ? कौन सा प्रखंड है? बागमती नदी का जल स्तर खतरे के निशान से ऊपर है, जिससे कि 3 प्रखंडों के 31 वार्ड, गायघाट, कटरा और राई के 31 वार्ड की जो जनसंख्या है वो पानी के फैलाव के कारण प्रभावित हुई है। वहाँ पर्याप्त संख्या में नावें चलाई जा रही हैं। बूढ़ी गंडक से जो लश्करीपुर पंचायत के 3 गांवें प्रभावित हैं, वहाँ भी नावें चलाई जा रही हैं। माकूल व्यवस्था के मद्देनजर स्थानीय प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया है। बाढ़ से किसी भी तरह की कोई मौत नहीं है, हालात नियंत्रण में है। बागमती नदी का पानी आज रात से सुबह तक घटेगा। बूढ़ी गंडक नदी में पानी बढ़ने से अहियापुर थाना परिसर भी जल भराव हो गया है। थाना पूरी तरह से झील में तब्दील हो गया है। दोपहर में फरियादी किसी तरह बाइक से थाना पहुंच पा रहे थे, लेकिन शाम 4 बजे के बाद थाना पर बाइक से भी जाना बंद हो गया। थाना के बेसमेंट में बाढ़ का पानी लबालब भरा हुआ है। पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में जब्त छोटी व बड़ी 4 पहिया व बाइक पानी में डूब चुका है। उम्मीद जताई जा रही है कि अब यह पानी मानसून खत्म होने के बाद ही निकल सकेगी। पुलिस पदाधिकारी पानी पार कर किसी तरह थाना पहुंच रहे हैं। सभी को पानी जनित बीमारी का डर अभी से ही सताने लगा है। थानेदार सुनील कुमार रजक ने बताया कि इससे सीनियर अधिकारियों को अवगत कराया गया है। थाने में जल भराव से परेशानी बढ़ गई है। जल भराव से पानी से कीड़े मकोड़े निकल रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। जहरीला सांप भी पानी में देखा गया है। इससे भी लोगों में पानी पार करने में दहशत बना हुआ है। वहीं अहियापुर थाना जाने के रास्ते में करीब 1 दर्जन फूस व अर्धपका मकान है। सभी बाढ़ के पानी के चपेट में आ चुके हैं। लगातार पानी बढ़ रहा है, उनके घरों में घुस चुका है। सभी और पानी बढ़े इससे पहले सुरक्षित स्थान जाकर शरण ले रहे हैं। पानी बढ़ने पर तो मतलब जितना पब्लिक है उस सबके दिक्कत हो रहा है। कठिनाई है जो किधर निकलेंगे सब बच्चा बच्ची लेकर के।
और इसका कर्तव्य है कि मतलब थाना में जब पानी ढुक गया तब तो क्या नाम है? नाम क्या है? नाम मदीना खातून। अभी क्या शिकायत करने आई हैं? हाँ तो शिकायत कला करिए। अचानक आज सुबेरे से देखे हैं कि पानी आने लगा है घर में। आप लोग? हम लोग अब रोड पर निकल गए हैं घर छोड़ करके। हर साल यही हाल है? हर साल यही हाल होता है, बहुत गिंजन होता है हम लोग का। घर छोड़ के बार बार रोड पर जाना पड़ता है, बच्चा लोग कर ले करके रोड पर रहते हैं, बहुत माने अच्छा नहीं लगता है रोड पर। और ऊपर से बीमारी भी चल रहा है, हम लोग रोड पर कैसे रहेंगे? बच्चा थाना है ये अहियापुर थाना हुआ, नया थाना बना है इस जगह। और फोर्स लोग भी अब नाव से कुछ दिन के बाद नाव चलने लगेगा, सब इसी पर काम करेंगे सब। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। क्या दिक्कत? पानी का स्थिति? पानी का स्थिति बहुत बढ़ रहा है। हर साल यही है? हर साल यही है? हर साल तो हम तो इस वर्ष हैं, पहले से हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस आना जाना कर रहे हैं? अभी तो यही जूता खोल करके जाते हैं। धीरे धीरे बढ़ रहा है पानी? जी जी जी। काम कैसे हो रहा है? हम यही जूता खोल के जाते हैं बाहर, फिर गाड़ी बैठ के जाते हैं। मुजफ्फरपुर में जिला प्रशासन के द्वारा बाढ़ पूर्व तैयारी तो बड़े जोरों शोरों से की जाती है, लेकिन बाढ़ जब अपना पानी फैलाने लगता है तो जिला प्रशासन की तैयारियों का पता चलता है। आपको बता दें कि बागमती नदी के जलस्तर में वृद्धि होने के बाद गायघाट प्रखंड के कई पंचायत बाढ़ की पानी से घिर चुके हैं। लोग दहशत में हैं। पानी बढ़ने से बड़ुआरी शिवदाहा मार्ग पूरी तरह बाधित हो चुका है। यह मार्ग कई पंचायतों को जोड़ती है। बाढ़ का पानी फैलने से कई गांवों का प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लोग जैसे तैसे कर चलने को मजबूर है। स्थानीय लोगों के द्वारा बांस बल्ला गाड़ा गया ताकि लोगों को आवागमन में कम परेशानियों का सामना करना पड़े। वहीं आपको बता दें कि बाढ़ का पानी अभी सही से आया भी नहीं और ऐसे केवटशा, बड़ुआरी, शिवदाहा, बलौर, निधि सहित कई पंचायतों में बाढ़ का पानी बहुत तेजी से फैल रहा है। लोगों के घरों में पानी प्रवेश कर रहा है। अब देखना यह है कि जब बाढ़ का पानी क्षेत्र में फैल चुका है तो जिला प्रशासन और प्रखंड प्रशासन लोगों की मदद को कितना आगे आते हैं। बहुत बढ़ रहा है पानी, अभी हमारे सबको तो बचने की उम्मीदें नहीं है। घर में पानी घर में घुसा हुआ है पानी। सहयोग कहीं से कुछ अभी कहूँ नहीं आया है सर। सीओ साहब के कहें, बीडीओ साहब कहें, हर आदमी कहें, मगर अभी तक कब आया है पानी? रात को 3 बजे से आया। 3 बजे? हाँ। कौन सा ये यहाँ जान माल की काफ़ी 50 गांव का इस रास्ते से संपर्क टूट जाता है। यहाँ खाने के लिए पशु चारा से लेके इंसान को निकलने तक का व्यवस्था नहीं है। कल से हम लोग परेशान हैं। सीओ साहब से संपर्क करने के लिए, सीओ साहब से एक बार संपर्क हुआ, उसके बाद 50 बार संपर्क करना चाहे, सीओ साहब से कोई संपर्क नहीं। हर साल ऐसी स्थिति है? तकरीबन यहाँ 25 साल से यह स्थिति बनी हुई है। कोई काम नहीं होता है, हल्का 2 टेलर 4 टेलर गिरा के कर देते हैं, फिर वैसे का वैसे हो जाता है। अभी आवागमन पूरा बाधित हो चुका है? 100% 50 गाँव का आवागमन सब बाधित हो रहा है। कोई हॉस्पिटल संपर्क नहीं है, कोई सड़क संपर्क नहीं है, कोई NH संपर्क नहीं है, प्रखंड मुख्यालय संपर्क नहीं है, जिला मुख्यालय संपर्क नहीं है। कोई एक दूसरे से कहीं से भी आना जाना चाहे तो मनाइए। जैसे तैसे लोग जीवन व्यतीत करते हैं, जैसे तैसे लोग पार करके आ रहे हैं। ऊपर वाले के भरोसे है। पानी बहुत बढ़ा हुआ है। मतलब वहाँ से पैदल ही आइए? पूरा पानी है क्या? पानी पूरा है, पूरा इकट्ठे भी पूरा पानी है ना? पूरा पानी। स्थिति तो आपके सामने दिख रहा है। यही विकास है हम लोगों का। जो बिजनेस है यहाँ का, जो सरकार जो बिजनेस कर रही है, हर साल रोड को तुड़वाना और फिर बनवाना। हम लोगों का जो टैक्स का पैसा है कहीं तो खर्च होना चाहिए। या तो अच्छे जगह है या तो गलत जगह हो। अच्छे जगह तो इनको करना आता नहीं है, गलत जगह। आज हम लोगों का मुझे वर्क फ्रॉम होम मिला हुआ है। 2 दिन से बिजली नहीं है। पावर ग्रिड में पानी घुस चुका है, कटरा फीडर में कई सालों से पानी घुस रहा है, बिजली ठप होती है, लेकिन इसका कोई मतलब कुछ सोचता नहीं है कि कहीं शिफ्ट किया जाए उसको। ये जो मार्ग है जी, ये कितने गाँवों को जोड़ती है? ये एक 2-3 गाँव, 4-5 गाँव को जोड़ती है यहाँ से। तेजौल, हाँ, तेजौल हो गया, महेश्वरा हो गया, सौधा हो गया। सौधा के बाद भी आगे एक गाँव है, चिंगवारा भी जाती है? हाँ, चिंगवारा भी रोड सारा अटैच है यहाँ से। मतलब दरभंगा जिला को भी ये मार्ग जोड़ती है। हर साल इसी तरह का हर साल इस साल इससे ही बदतर हालत होती है यहाँ की। ये जो स्टार्टिंग है? जी हाँ, ये स्टार्टिंग है। अभी तो नेपाल का शायद पानी भी नहीं छूटा है। वो छूटने के बाद पता नहीं क्या हाल होगा यहाँ। कोरोना की दूसरी लहर के धीमे होते ही जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है। इस दौरान लगातार हो रही बारिश ने जिले के लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है, लेकिन बारिश के बाद से जिले में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है।
नगर निगम चाहे लाख दावा कर ले कि मच्छरों के प्रकोप को कंट्रोल करने के लिए नियमित फॉगिंग हो रही है। हालांकि आम लोगों ने निगम के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। मानसून के दस्तक देते ही शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिसे लेकर नगर निगम ये दावा कर रहा है कि उसकी ओर से मच्छरों पर काबू पाने को लेकर सारे उपाय किए जा रहे हैं। शहर से संक्रमण को समाप्त करने के लिए सैनिटाइजेशन का कार्य तो चल ही रहा, वहीं दूसरी ओर मच्छरों के प्रकोप को लेकर शहर में मच्छर मारने वाली दवाओं का भी छिड़काव किया जा रहा है। हम आपको इन दावों की हकीकत दिखाते हैं। बहलखाना स्थित नगर निगम के गोदाम में ब्लीचिंग पाउडर, गेमैक्सिन और चूने के बोरे भरे पड़े हैं। अगर यह इस्तेमाल हुआ होता तो क्या यह बोरा ऐसे ही पैक रहता? वही फॉगिंग मशीनों की हालत खुद बयां कर रही है कि कितने दिनों से इन्हें इस्तेमाल भी नहीं किया गया है। नगर निगम लाख दावे करे, लेकिन आम लोगों की माने तो निगम के सारे दावे बस हवा हवाई है। जिलेवासियों का कहना है कि महीनों में एक आध बार निगम की गाड़ी फॉगिंग करती हुई दिखती है, लेकिन मच्छरों के बढ़ते प्रकोप पर नियंत्रण नहीं है। कल्याणी चौक के रहने वाले पंकज ने बताया कि उनके इलाज में मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। उनके परिवार में कई लोग डेंगू और मलेरिया से पीड़ित है। निगम की ओर से व्यापक कदम उठाने की जरूरत है। न तो किसी दवा का छिड़काव होता है और न ही ब्लीचिंग पाउडर का। रात में बच्चों को सोने में काफी दिक्कत होती है। शहर में कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच मच्छरों के बढ़ते प्रकोप को लेकर हमने निगम के मेयर से भी इस बारे में जानने की कोशिश की। इस बारे में नगर निगम के मेयर सुरेश कुमार कहते हैं कि जब से संक्रमण का प्रकोप बढ़ा है, तब से ही शहर में हमारे कर्मी लगातार सैनिटाइजेशन करने में लगे हुए हैं। अब बरसात की वजह से डेंगू का प्रकोप बढ़ने की आशंका है। उसको रोकने के लिए फॉगिंग हर दिन कराई जाएगी। डेंगू का लार्वा पनपने से रोकने के लिए दवा का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही खुले नालों पर एंटी लार्वा दवा का छिड़काव भी युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। समस्या ये है कि नगर निगम की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। हर घर में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा है। नगर निगम कोई सफाई तफाई कुछ नहीं कर पा रही है, न छिड़काव वगैरह करवा रही है, न कोई तरह का चीज देखती है। माता जी को क्या हुआ, मलेरिया या डेंगू क्या हुआ? माता जी को डेंगू हुआ है। कितने दिनों से? ये परसों से हम लोग को जानकारी हुई। मोहल्ले में भी जल जमाव ये सब है? जल जमाव मोहल्ले में। फॉगिंग हुआ था कभी? नहीं, फॉगिंग नहीं हुआ है। देखिए, मच्छर भगाने के लिए चाहे जितना भी ऑल आउट लगा ले, गुड नाइट जला ले, कछुआ छाप जला ले, अगरबत्ती जला ले, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा प्रतीत होता है जैसे मुजफ्फरपुर के नगर निगम ने और इन कंपनियों के बीच कोई तालमेल हो। क्योंकि कोरोना की दूसरी लहर समाप्त होने के बाद भी बरसात अपने चरम सीमा पर है और लगभग मुजफ्फरपुर के सभी जगहों का एक ही हाल है कि लगभग 4 बजा नहीं मच्छर अपने हवाई उड़ान का आनंद पूरी शहर के जनता को देते हैं। और कहीं भी पूरे शहर में आप नज़र उठाकर देख लीजिए, छिड़काव का कोई भी चीज़ आपको नज़र नहीं आएगा। कहीं कुछ नहीं हुआ है। यहाँ तक कि समझिए मच्छर को न्योता देती है नगर निगम। नाली साफ होता है, कादो निकलता है, फिर बरसात का इंतज़ार किया जाता है। बरसात का इंतज़ार होता है कि कैसे वो कीचड़ फिर नाली में जाए और फिर मच्छर आए और यहाँ की जनता को सैर कराए। हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया ये क्वेश्चन किया है। देखिए, ये तो बात सही है कि मानसून आने के बाद, और मानसून चल ही रही है, इससे मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है। और जैसा कि आपने वीडियो में दिखलाया है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। शहर की जनता से टैक्स लेते हैं हम लोग, तो हमको सुविधा देना होगा। इसके लिए आपने जैसा बताया है, दिखलाया है कि भाई ब्लीचिंग पाउडर बहलखाना में रखा हुआ है, मशीन रखा हुआ है, इस बात में मान सकता हूँ। ये हमारे बहलखाना प्रभारी की लापरवाही है। और मैं कल, आज रविवार है, मैं आज छुट्टी रहती है, मैं कल अविलंब जाके, ना होगा तो मैं खुद जाऊंगा बहलखाना में। और 3 चीज़ हमको करना है। पहले एंटी लार्वा का दवा छिटाया भी है, चूँकि थोड़ा प्रकोप बढ़ा हुआ है। आपने जो विजुअल दिखाई है वही चिंताजनक है। ये मच्छर का इतना उड़ना अच्छी चीज़ नहीं है। मैं कल जाके, और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी है, मैंने शुरू 2017 से मैं बार कहते आ रहा हूँ, अधिकारी लोगों से कहते आ रहा हूँ कि अनुपालन कीजिए। हालांकि अधिकारी अनुपालन के लिए कहते हैं, लेकिन ये लोग जो कर्मचारी हमारे हैं वो लोग नहीं करते। इच्छा शक्ति का अभाव है कहीं ना कहीं। 100% मानसिक इच्छा से अभाव है।
भाई जो चूना ब्लीचिंग खरीदा के पड़ा हुआ था, आप देख क्यों रहे हैं? मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, आज भी मैं देखता हूँ कि जितने भी ट्रैक्टर जा रही है सारा खुले में जा रहा है, सारा खुले कचरा खुला में जा रहा है। मैंने बार बार निर्देश दिया है कि सबको ढक कर रखिए, ढक के ले आइए और जहाँ से उठाइए कूड़ा वहाँ पर चूना ब्लीचिंग छिटिए। बार बार मैंने कह रहा हूँ, लेकिन लोग नहीं मान रहे हैं। अब लगता है इस पर सख्त कदम उठाना पड़ेगा। जल जमाव वाले क्षेत्रों में क्या कुछ भी इसके लिए पहले से निर्देश दिया हुआ है कि जहाँ जल जमाव है, पानी निकल रहा है, वहाँ चूना ब्लीचिंग का कमी नहीं है। बालखाने में पूरा बुरा का बुरा पड़ा हुआ है, मैंने खुद जाकर देखा है। सैनिटाइजेशन जैसे युद्ध स्तर पे किया गया था, क्या फॉगिंग करवाया जाएगा? हाँ, ये बात सही है आपका। सैनिटाइजेशन पूरे शहर में किया गया था, पूरे शहर में। मेरा नगर आयुक्त महोदय को जो अच्छा है काम कर रहे हैं, उनका हमको ये निर्देश मैं देना चाहूँगा कि भाई, और मैं कहूँगा कि आप अविलंब इस पर कार्रवाई कीजिए, जो भी इसमें एक आध को सस्पेंड कीजिए, तभी लोग मानेगा। जिले में इन दिनों बारिश से हुए जल जमाव का अलग ही मंजर देखने को मिल रहा है। रिहायशी इलाकों में भी भीषण जल जमाव देखने को मिल रहा है। निगम क्षेत्र में वार्ड नंबर 38 के चैपमैन स्कूल के पास लोगों को भी इन दिनों बारिश के बाद उत्पन्न हुई इस स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते कई महीनों से जल जमाव की समस्या है। जल जमाव की वजह से रोड पर कई जगह दर्जनों गड्ढे हो गए हैं, जिसमें लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। लेकिन अभी तक ना तो वार्ड पार्षद और ना ही नगर निगम की ओर से कोई खास पहल की गई है। परेशानी हो रहा है, यहाँ पे बड़ा बड़ा गड्ढा है, 2-3 गड्ढा है, जिसमें बड़े बड़े गाड़ी गिर जाते हैं। कल 3 व्हीलर गाड़ी में एक महिला बच्चा सब गिर गया, जो बगल में हम लोग हॉस्पिटल है उसमें ले जाकर उसको हेल्प किए। और ये बराबर ये समस्या रहती है यहाँ पर का, यहाँ पे कोई नहीं पार्षद देखने आता है, ना कोई पूरा मोहल्ले के अंदर का ला के फेंका जाता है। यहाँ पे इसको क्या बदबू, बहुत सारा बीमारी उत्पन्न होती है। हम लोग बोले भी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ये बारिश होता है वही चलते पानी भर जाता है, नाला जाम रहता है तो नाला खुल भी जाता है। तैयो पानी यहाँ गड्ढा रोड जो है ना, दोनों तक ढलैया पर 19 से ऊँच है, बीच में थोड़ा डीप है, तो वही चलते पानी यहाँ भर जाता है। पानी भरता है, गाड़ी घोड़ा निकलता है ना, तो रोड टूट जाता है। रोड टूटे एक एक हाथ 2-2 हाथ गड्ढा हो जाता है। यहाँ गिरे भी है कोई क्या? कल भी 3 को पेशेंट गिरा है इसमें। एक पैर टूट के टूटा था, प्लास्टर चढ़ा था, उसको गाड़ी हम घुस के निकलवा दिए। एक लेडीज गिरा है, अभी बच्चा गाड़ी से गिरा है। अभी एक मोबाइल गिरा है गाड़ी से लेके, तो मोबाइल उसका बच गया, नहीं तो मोबाइल उसका जाता है साथ में। कितने दिनों से परेशानी है? ये सब जब बारिश रहेगा तब तक क्या सही है। जब तक नाला नूली नहीं बनेगा, रोड नहीं बनेगा, जब तक वही उपाय है। कितना रोड टूटा हुआ है यहाँ पे? रोड कम से कम 10 इंची 12 इंची रोड टूटा हुआ है। रविवार को दामू चौक स्थित सांदो हाउस में मानव अधिकार मिशन द्वारा मुजफ्फरपुर मानवाधिकार जिला कमेटी का गठन किया गया। इस नई कमेटी का गठन बिहार राज्य के प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर दयाल और महासचिव सुजाता दयाल द्वारा किया गया। नई कमेटी में मुजफ्फरपुर इकाई के उपाध्यक्ष रोहनेश कुमार को बनाया गया। एसकेजे लॉ कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर जयंत कुमार को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। साथ ही अधिवक्ता सुनीता कुमारी, डॉक्टर विमल किशोर और अजय नारायण को उपाध्यक्ष बनाए गए। वहीं राजेश कुमार को जिला महासचिव, अजय कुमार को सचिव और अनूप कुमार प्रोग्राम सचिव पद सौंपा गया। प्रदेश उपाध्यक्ष शंकर दयाल ने बताया कि मुजफ्फरपुर जिला मानवाधिकार कमेटी लोगों को मानवाधिकार को लेकर जागरूक करेगी, साथ ही उनको उनके अधिकारों का सही ज्ञान भी कराएगा। पर लेके चले, ताकि जो गांव में जो हमारे इलिटरेट विलेजर्स हैं, उन लोग को मालूम नहीं है कि उनका अधिकार क्या है। अब मिड नाइट में पुलिस है, 10 आदमी को उठा के ले, विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स, विदाउट एनी प्रूफ। अब उसको जेल में पड़ा हुआ है बेचारा, उसको 90 दिन के बाद अपना रिलीज होकर आ रहा है। तो ये सब जो हनन होता है अपना अधिकार का। सर इलिटरेट के पास तो नॉलेज ऐसे भी नहीं होता है, लेकिन जो लिटरेट है उसको भी मानवाधिकार कानून की जानकारी नहीं होती है। हाँ, वो कैसे होगा? उसमें अगर हम लोग मिल के आवाज़ उठाएंगे, मीडिया वाले रहेंगे, हम लोग रहेंगे, तब फिर उस पर एक्शन होगा। क्योंकि द मोमेंट इट गोज टू हायर अप्स, तब फिर पूरा खलबली मच जाता है। वही उसी की चीज़ के लिए हम लोग हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रखंड स्तर पे भी हम लोग इसको लेके चलें। विश्व के महान सन्यासी जिन्होंने मनुष्य को जीवन से संघर्ष करने की प्रेरणा देने वाले महासंत स्वामी विवेकानंद की 119वीं पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा के द्वारा छाता चौक स्थित लोक नायक जयप्रकाश नारायण स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, समाज सेवी रमेश प्रसाद सहित उपस्थित लोगों ने उनके चित्र पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धासुमन अर्पित किया। महान सन्यासी, महान देशभक्त, भारत को विश्व के
शिखर पर मार्गदर्शन करने वाले महान देशभक्त स्वामी विवेकानंद की आज 119वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 1902 में महान विभूति का निधन हुआ। विवेकानंद जैसे प्रतिभा के महान व्यक्तित्व, बेमिसाल प्रतिभा के महान व्यक्तित्व पर राष्ट्र को गर्व है। बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ परिसर जल्द ही अतिक्रमण मुक्त होगा। ये बातें कन्हौली खादी भंडार बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ परिसर भ्रमण के दौरान मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने कही है। उन्होंने कहा कि परिसर खाली कराने को लेकर वे जिलाधिकारी से जल्द ही मिलकर बात करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ के परिसर में शहरवासियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस कॉन्फ्रेंस हॉल का निर्माण सांसद कोष से जल्द ही किया जाएगा। ये नवनिर्वाचित अध्यक्ष जी के आग्रह पे आज यहाँ पर आए हैं और जो भी बात है, एक तो सही है कि हम यहाँ पर कमिट किए हुए हैं कि हम एक हॉल बना के देंगे, लेकिन कोविड के कारण पिछले 2 साल से 1.5 साल से तो हम लोग का सांसद निधि नहीं आ रहा है, तो उस पर हम स्वतः बोल दिए हैं कि जैसे ही पैसा आ जाता है सांसद निधि तो हम ये हॉल दे देंगे। कॉन्फ्रेंस हॉल आपके मध्य से बनेगा। दूसरी बात है कि यहाँ आने के बाद हमको बेहद खुशी भी होता है, सुकून भी होता है कि चलिए पुरखों का धरोहर जो है महात्मा गांधी जी से जुड़ा हुआ है, खादी ग्राम उद्योग जो है आज के डेट में भी खस्ता हाल की स्थिति में भी यहाँ पर मुजफ्फरपुर की अगर बात करेंगे तो बहुत उन्नत तरीके से और सब लोग को लेके काम कर रहा है। यहाँ जितने भी जो बेरोजगार यहाँ से आते हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं, उनको आर्थिक रूप से सहायता भी दिया जाता है, सामान भी दिया जाता है। पिछले दिनों में हम आए थे तो करीब 35 आदमी को जो इलेक्ट्रिक चाक दिया गया था कुम्हार भाइयों को, इसके पहले आए थे तो मोची भाइयों को पूरा किट दिया गया था। तो लगातार ये लोग छोटा छोटा कम से कम बड़े साल में अगर 1000 आदमी को भी ये लोग अगर ट्रेनिंग करके आप सामान के साथ उसको अगर मुख्य धारा में जोड़ते हैं तो इससे बेरोजगारी बहुत कम होगी। अतिक्रमण है कुछ ही पार्ट पर, लेकिन अतिक्रमण है जो नहीं। तो आज ये अध्यक्ष जी से इसमें चर्चा हुई है, हम बोले हैं कि ज्ञापन आप बनाइए और मेरे साथ चलिएगा, डीएम साहब से बात करके इस पर जो भी उचित कार्रवाई होगा वो हम करेंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।